आइए पिछले वीडियो में हम आप लोगों को दूसरा एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुके थे। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मेरा कि टेन इनवर्स रूट एक्स प्रूफ करके लाना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स बट्टा 1 प्लस का एक्स। तो ध्यान दीजिए मेरे पास एक फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पीछे से कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos के टर्म में cos इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हम LHS को लेंगे। LHS है मेरा tan इनवर्स का रूट x, ठीक है। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा रूट x, और इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यानी कि 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए 1/2 को हम रहने देते हैं। इस 2 tan इनवर्स x के फार्मूला को यहाँ पर लगाएंगे तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर है। यहीं पर हम 2 tan इनवर्स रूट रहता तो क्या लिखते, cos इनवर्स 1 माइनस x के जगह पर रूट x है, x के जगह पर x का स्क्वायर, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे 1 प्लस का रूट x का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको तोड़ते, उसी प्रकार से करेंगे इसको कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर रूट x है तो रूट x का होल स्क्वायर बट्टे 1 प्लस का रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम कैलकुलेट करेंगे 1/2 cos इनवर्स 1 तो रहेगा, रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा और बट्टे 1 प्लस का x। यही मेरा RHS है जो कि प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपको बता दें कि आपको रूट में कहीं पर 1 प्लस साइन x दिख जाए या थीटा दिख जाए, जो भी दिख जाए, इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम रूट में कह सकते थे कि 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस का साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते थे। यहाँ से गौर से देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab यानी a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते थे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2। इसी प्रकार से अगर माइनस में आ जाए, इसी प्रकार से अगर 1 माइनस का साइन x आ जाए तो इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर पर चला जाएगा तो इसको हम cos x/2 माइनस साइन x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब जब हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर देखने को मिल जाए रूट में 1 माइनस का साइन x, वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2, और प्लस में रहेगा तो cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है। तो आइए इसी का प्रयोग हम करते हैं, इसी का प्रयोग हम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन में cot इनवर्स 1 प्लस साइन x है रूट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x/2 प्लस का साइन x/2। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस 1 माइनस साइन x के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन x के जगह यहाँ पर माइनस होगा, 1 माइनस साइन x के जगह पर क्या लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 बट्टे 1 प्लस साइन x है रूट में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x/2 प्लस का साइन x/2। उसके बाद है माइनस, तो माइनस और 1 माइनस साइन x रूट में मिले, वहां पर क्या लिखेंगे cos x/2 और माइनस साइन x/2। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से साइन x/2 माइनस में, यहाँ पर साइन x/2 प्लस में खत्म हो जाए। यहाँ पर इस माइनस से जब गुना करेंगे तो माइनस में cos x/2 हो जाएगा तो प्लस में खत्म हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन x/2। तो ध्यान से देखिए cot इनवर्स
cos x बाई टू cos x बाई टू, तो हो जाएगा 2 cos x बाई टू। यहाँ पर ध्यान दीजिए sin x बाई टू, इस माइनस से इसमें गुना करें, माइनस माइनस प्लस sin x बाई टू, तो एक sin x बाई टू, एक sin x बाई टू, 2 sin x बाई टू, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा cot इनवर्स cos x बाई टू बट्टे sin x बाई टू, इसको लिख सकते हैं cot x बाई टू। इस प्रकार से cot इनवर्स cot x बाई टू आंसर मेरा x बाई टू के बराबर हो जाएगा, जो कि मेरा RHS है। यही हमको प्रूव करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप लोग अच्छे से राइट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स बट्टा रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस का एक्स प्रूव करके इतना लाना है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम x के स्थान पर यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं x के स्थान पर cos 2 थीटा। यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। इधर बचेगा 2 थीटा निकालेंगे तो 2 आएगा डिवाइड में, यानी 1/2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। यहाँ से हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करके रखेंगे। क्वेश्चन में x के जगह पर हम cos 2 थीटा पुट करते हैं, तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। LHS में हम x के स्थान पर टेन इनवर्स रूट अंडर 1 और x के जगह पर क्या लिखना होगा cos 2 थीटा, ठीक है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टे रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। क्वेश्चन मेरा ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा। ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं पर दिख जाए आपको, या 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, और कहीं पर 1 माइनस cos 2 थीटा दिखे तो वहां पर हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी कि प्लस में रहेगा तो cos होगा और माइनस में रहेगा तो sin होगा। ये फॉर्मूला होता है, और इसी का हम यानी कि रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर क्या डाल सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा के जगह पर 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से रूट में 1 प्लस cos 2 थीटा के जगह पर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंडर 2 sin स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझिएगा कि टेन इनवर्स रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा रूट से बाहर cos थीटा बचेगा और इधर sin थीटा बचेगा। तो यहाँ पर रूट 2 कॉमन ले लिए, रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि बाहर आएगा cos थीटा बन के, ठीक है, माइनस यहाँ पर रूट 2 बाहर हो गया है, sin स्क्वायर थीटा का sin थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा, बाय यहाँ पर भी रूट 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा और प्लस का sin थीटा। अब ध्यान से रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ पर बच जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा बट्टे cos थीटा प्लस sin थीटा। अब ध्यान से समझिए, इसका फॉर्मूला हमको टेन के टर्म में चाहिए, तो cos थीटा माइनस sin थीटा कहीं पर दिख जाए बट्टा cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4 और माइनस थीटा। यही फॉर्मूला होता है, तो हम इतना के जगह पर इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए टेन इनवर्स यहाँ पर 10 cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह पर 10 π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं, π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से टेन इनवर्स 10x x के बराबर होता है, तो टेन इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा π/4 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से π/4 को रहने दीजिए और थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट करके रखें 1/2 cos इनवर्स x। आप देख पा रहे होंगे यही प्रूफ करके लाना था, जो कि मेरा RHS है जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करके लाना है
9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ध्यान दीजिए हम LHS से चलते हैं तो 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब ध्यान दीजिए इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 9/4, तो यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। अब ध्यान से समझिए π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम cos इनवर्स x कह सकते हैं। यहाँ पर हम cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x लिखते हैं, यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर आएगा, यानी कि इसको कर सकते हैं कि 9/4 इसको cos इनवर्स 1/3, लेकिन मेरा आंसर साइन में है, इसको साइन में बदल दीजिए। तो 9/4 इसको साइन इनवर्स लिखिए। अब ध्यान दीजिए cos थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण होता है और साइन थीटा का लंब बट्टा कर्ण होता है। तो 3 तो रहेगा ही कर्ण, हम निकाल लेंगे लंब, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो निकल जाएगा लंब, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से बन जाएगा तो 8, रूट में बचेगा 8, ठीक है, जो कि मेरा हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स। अब इसको हम रूट में 8 को 2√2 लिख सकते हैं बट्टा 3, जो कि मेरा RHS से प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा 2 tan इनवर्स cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x। ध्यान से समझिएगा, हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हैं। 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म में tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस का x², यही क्या होता है फॉर्मूला। इसका प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, पीछे बताया गया है। 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म में 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस x² होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x के स्थान पर है cos x, तो जब 2 tan इनवर्स x रहता है तो tan के टर्म में tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस का x² होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, लेकिन x के स्थान पर क्या है cos x, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या डालेंगे cos x। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x हो जाएगा बट्टे 1 माइनस x² यानी cos स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosec x को रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर करिएगा, इस 10 से 10 को काटते नहीं, हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से ही कह सकते हैं कि 2 cos x बट्टे 1 माइनस का cos स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा 2 cosec x, ठीक है। अब ध्यान से समझ, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x को हम1 माइनस cos स्क्वायर x को हम साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, और cosec x को 1/sin x भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हम एक साइन x से एक साइन x को काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा cos x बट्टा में साइन x इक्वल्स टू 1, इसको हम कहते हैं cot x इक्वल्स टू 1। तो cot x इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 को cot π/4, यहाँ से x का वैल्यू मेरा π/4 मिल जाएगा, जो कि मेरा x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाए, इसको ज्यों का त्यों रखे हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद इस प्रकार से पैटर्न बना, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos बाय साइन cot होता है, और 1 को cot π/4 बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ से भी हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से समझिए। tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो मेरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस xy होता है। तो ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ते हैं
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर कहीं पर लिखा है मेरे पास टेन इनवर्स, ध्यान दीजिए, अगर हम लिखे कहीं पर टेन इनवर्स 1 माइनस का टेन इनवर्स एक्स, इसको इस फॉर्मूला पर सेट करिए तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर 1, वाई के स्थान पर एक्स, तो 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स वाई, यानी एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू एक्स, तो एक्स 1 को एक्स को करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। यानी कि इतना जो मेरा लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको इस प्रकार से लिख के सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स का 1 माइनस टेन इनवर्स का x इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स x। ध्यान दीजिए, इस टेन इनवर्स x को उस तरफ लेके चले जाएंगे तो इधर बचेगा मेरा टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू 1/2 टेन इनवर्स x पहले से है और प्लस माइनस में है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में टेन इनवर्स का x, तो एक टेन इनवर्स और आधा टेन इनवर्स यानी कि 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 कह सकते हैं। तो टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू 3/2 टेन इनवर्स x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस टेन इनवर्स 1 को हम π/4 कहते हैं, तो π/4 इक्वल्स टू 3/2 टेन इनवर्स x। इस 2 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर बचेगा π/2 इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स x। अब ध्यान से देखिए, इस 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आएगा डिवाइड में तो हो जाएगा π/6 इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। इस टेन इनवर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 हो जाएगा और π/6 पहले से है x, तो 10 π/6 यानी 33 डिग्री, 33 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। यही मेरा फाइनल x का वैल्यू हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 10 में, तो इसको हम साइन में बदल लेंगे, मेरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो यहाँ पर साइन है, ये भी हमको साइन में चाहिए, तो साइन को रहने दीजिए, इस 10 को साइन इनवर्स में बदलिए, तो साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, यानी कि लंब x है और आधार 1, और इसका जो फॉर्मूला होता है साइन का लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब तो इसका पता है कितना x होगा और कर्ण इस दोनों का स्क्वायर होगा रूट के अंदर, तो रूट अंडर 1 प्लस का x²। अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टा रूट अंडर 1 प्लस x² के बराबर। इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 और 16 को पहले देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, LHS को लेते हैं जो कि है मेरा साइन इनवर्स 1 माइनस का x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इसको ले लीजिए टोटली, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस x रहने देते हैं इक्वल्स टू π/2 पहले से है उस तरफ, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम 1 माइनस x को रहने देते हैं, इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन, यानी कि इनवर्स को एक तरफ से दूसरे तरफ शिफ्ट करेंगे, सिंगल टर्म में रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक बन जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक को तो इनवर्स बन जाएगा। साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, साइन π/2 इसको थीटा समझिए, तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ध्यान दीजिए, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी 1 माइनस x और टू साइन, यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस साइन π/2। ध्यान दीजिए, साइन π/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, कहीं पर लिखिए साइन π/2 प्लस थीटा, तो उसको हम लिखेंगे कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन π/2 और थीटा ही पूरा का पूरा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए लिखेंगे कॉस
और थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x। अब ध्यान से समझिए इस बात को, यहाँ से हमको चाहिए x का वैल्यू, तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कि थीटा जो है मेरा वो है साइन इनवर्स का x। तो यहाँ से साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा x के इक्वल, इनवर्स को इस तरफ लाएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक बन जाएगा। ध्यान दीजिए इस प्रकार से 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस और थीटा, यहाँ पर 2 तो रहेगा, साइन इनवर्स x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं थीटा, तो cos 2 थीटा। अब आप बताइए 1 माइनस एक्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 यहाँ पर 1 से 1 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस एक्स, इधर बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा के जगह पर हम x को रख सकते हैं, तो माइनस का x इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा के जगह पर x रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ से आप डायरेक्ट x से x को नहीं काटिएगा, कोशिश करिएगा इस प्रकार से इसको इस तरफ ला लीजिए, तो माइनस का x इक्वल्स टू माइनस 2x स्क्वायर है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस x ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में और माइनस में x बराबर 0। इस दोनों में से x को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2x माइनस का 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि एक बार x इक्वल टू 0 निकालेंगे, एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x बराबर 1 तो x का वैल्यू 1/2। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से x का वैल्यू 0 भी आया और 1/2 भी आया है, तो ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में हम 0 डाल के देखते हैं, अगर π/2 आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए है, तो सही हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, फिर 1/2 डाल के देखेंगे, 0 डालिए तो 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी π/2, साइन इनवर्स 1 यानी π/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि π/2 दे रहा है 0। अब 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा, यानी 1/2 बचेगा। 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है 30 का, यानी π/6। और यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो π/6 यानी नहीं, यहाँ से मेरा आंसर नहीं दे रहा है π/2 के इक्वल। तो ध्यान दीजिए इसको हम, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो आया है मेरा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों वैल्यू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जो कि 0 है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 17। हमको इतना का वैल्यू चाहिए, 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो tan इनवर्स x बट्टा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बट्टे x प्लस y। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, tan इनवर्स x बट्टा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बट्टे x प्लस का y। ध्यान दीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देते हैं। ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स x माइनस y होगा, x का वैल्यू x बट्टा y है, माइनस y का वैल्यू x माइनस y बट्टे x प्लस y है, और बट्टे 1 प्लस xy, यानी कि x का वैल्यू x बट्टा y का वैल्यू इतना, यानी कि x बट्टा y गुना x माइनस y बट्टे x प्लस y हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, इसी को हमको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस y से डिवाइड करेंगे तो बचेगा इतना, कितना, इतना x प्लस y, तो x प्लस y का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस x प्लस वाई खत्म हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो y से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो वही होगा y इंटू एक्स प्लस का y, ठीक है। अब यहाँ पे एक से इतना में डिवाइड करेंगे तो उतना ही बार में, यानी कि y इतना को गुना करके लिखना होगा, यानी कि एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए, उसके बाद प्लस इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कर दिया, ऊपर वाला बच जाएगा 1, यानी x से x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर
और x को y से माइनस वाई से करेंगे तो माइनस का एक्स वाई। ध्यान से समझिए, इससे ही खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तो टेन इनवर्स बच जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस का वाई स्क्वायर बट्टे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। अब ध्यान से समझिए, एक्स वाई यहाँ भी खत्म, एक्स वाई यहाँ भी खत्म। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है टेन इनवर्स, ऊपर में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, नीचे में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब ध्यान से इससे ये भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको बच जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 को हम पाई बाय 4 कहते हैं। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिफरेंशिएशन चैप्टर का सॉल्यूशन लाया जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ से सारे बुक का सॉल्यूशन अपलोड होगा। पहले एनसीईआरटी कर लेते, फिर ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज डाला जाए।